एक ऐसा शहर जहां रेत के सिवा कुछ भी नहीं था, आज वहां वर्ल्ड क्लास रोड्स, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल्स, सबसे बड़े होटल्स, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सबसे ऊंची लिफ्ट एटसेट्रा। कहा जाता है कि रेत के ऊपर एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है और दुबई ने उसी रेत पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना डाली। और इस सब के पीछे सिर्फ ये एक इंसान है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. वेलकम बैक टू आर फॉर रियलिटी वीडियोस। साल 1883 की बात करें तो तब दुबई मछुआरों का एक गांव कहलाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुबई फिशिंग से बढ़कर पर्ल बिजनेस में फेमस हो गया, लेकिन उसके बाद भी दुबई एक गांव ही कहलाता था। दुबई की किस्मत तब चेंज हुई जब 1958 में शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को गाँव से एक चमकता शहर बना दिया। शेख सईद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड विजिट करते थे और वो वहाँ पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और कतर के बीच में है। साथ में ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। तो दुबई की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो बहुत ही अच्छी थी और इसी चीज को ध्यान में रख के शेख राशिद ने, जो इनके पास नेचुरल दुबई क्रीक था जहाँ छोटी छोटी बोट्स तो आती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ पाते थे, तो शेख राशिद ने इसको और गहरा और मजीद वाइड करवाया ताकि बड़े शिप्स भी यहाँ आ सकें। इसके लिए उनके पास जो भी पैसा था उन्होंने सब लगा दिया और लोन भी ले लिया, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उनका ये आइडिया काम कर गया और वहाँ बड़े बड़े शिप्स भी आने लग गए, जिससे दुबई के पास का जो मार्केट था वो बहुत अच्छा चलने लगा। शेख राशिद यहाँ पे भी रुके नहीं, इन्होंने एयरपोर्ट बनवाया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत सारा पैसा लगाया, जिसपे इनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन तब शेख राशिद का दिमाग और उनकी किस्मत दोनों अच्छे चल रहे थे, क्योंकि 1966 में दुबई से ऑयल भी निकल आया। लेकिन शेख राशिद ने सोचा कि सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट रहना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऑयल से मिलने वाला पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लगाया। और तब उन्होंने एक लाइन कही थी जो आज तक बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि उससे आने वाला बेटा वापस ऊंट की सवारी करेगा। फिर शेख राशिद ने 1972 में पोर्ट बनवाई, पोर्ट राशिद, क्योंकि बहुत से शिप्स दुबई से गुजर कर जाती थी, जिससे वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर पोर्ट राशिद की सक्सेस को देखकर एक और पोर्ट बनवाई गई, पोर्ट जबल अली, जो कि आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन पोर्ट पर पैसे मजीद बढ़ाने की बजाय शेख राशिद ने अनाउंसमेंट कर दी कि दुबई का पोर्ट जबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया से जो भी शिप गुजरेगा उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। शेख राशिद का ये गेम चेंजर मूव था, क्योंकि इस फेवर के बाद ये हर किसी का बहुत फेमस रूट बन गया था और दुबई की जीडीपी का 24% हिस्सा यहीं से आने लगा, जिससे दुबई एक बहुत ही बड़ी सिटी बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इसका सारा क्रेडिट जाता है शेख राशिद के माइंड ब्लोइंग डिसीजन को। फिर शेख ने 1985 में एक एयरलाइन शुरू की और इसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। और इस एयरलाइन ने बाकी फ्लाइट्स को काफी पीछे कर दिया, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को ग्रो करने के लिए अलग से पैसे दिए जाते थे और टैक्स 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था, जबकि दूसरे कंट्रीज उनकी एयरलाइन कंपनी से टैक्स के साथ साथ उनकी जेब से भी पैसे निकलवाते थे, जिससे एयर एमिरेट्स ने पूरी दुनिया की एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया। वैसे तो दुबई बहुत ही रिलीजन फॉलो करने वाले कंट्रीज में से एक है, लेकिन फिर भी बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो इसलिए कि पूरी दुनिया की कंट्रीज से लोग दुबई में बिला झिझक आ जा सकें। फिर 1999 में शेख राशिद ने दूसरे कंट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत से लग्जरी होटल्स और बिल्डिंग्स बनवाई ताकि पूरी दुनिया से लोग विजिट के लिए आएं। लेकिन होटल, बिल्डिंग्स और हर फैसिलिटी होने के बावजूद भी लोग दुबई नहीं आ रहे थे, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक और काम किया कि जो भी चीज दुनिया में फेमस थी उनको और बड़े स्केल पर करके दुबई में लाया गया। फिर 1999 में दुबई में होटल बुर्जुल अरब बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। लेकिन तभी शेख राशिद की डेथ हो गई और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के किंग बनते हैं। शेख राशिद ने अपने फादर की सोच के मुताबिक काम किया कि दुनिया में जो भी चीज थी उसे दुबई में बड़ा करके बनाया जाने लगा। रेत में जहां एक कमरा बनाना बहुत मुश्किल होता है, वहां दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को बुलाकर बिल्डिंग्स की लाइन लगा दी गई। समुद्र के अंदर मिट्टी भर के उसमें पूरा शहर बना दिया। रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड्स बनवाए। फिर आम पब्लिक और बिजनेसमैन से टैक्स लेने की बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड्स का फंड यूज किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो अमीर लोग थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से लेकर बिजनेस तक सब कुछ दुबई में शिफ्ट कर दिया। तो फिर दुबई
की शोहरत आसमानों की बुलंदियों को छू गई और उस दिन से लेकर आज तक दुबई की सक्सेस पूरी दुनिया देख रही है। आज दुबई ऑयल पर सिर्फ 5% डिपेंडेंट है और बाकी इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। अभी दुबई में 900 ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो आसमान से बातें करती हैं। वो दुबई जहां कभी सिर्फ 9 कार्स थी, आज उसी दुबई की पुलिस डिपार्टमेंट भी दुनिया की लग्जरियस कार्स जैसे कि ऑडी, बेंटली, लैम्बोर्गिनी वगैरह मुजरिमों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करके ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।